आज से ठीक 6 महीने बाद ताइवान को लेकर चीन कोई बड़ा कदम उठा सकता है। ये मैं बहुत पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी अभी ग्लोबल टाइम्स और जो भी चाइना की तरफ से डील हो रही है, जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंडिया को लेकर के, इंडिया को तोड़ने को लेकर के, इंडिया के सिक्किम स्टेट के बारे में, अरुणाचल स्टेट के बारे में, पीओके के साथ जैसा भी वो बिहेवियर कर रहा है उसको देखते हुए बस ऐसा लगता है कि वियतनाम और ताइवान जो ये दो मतलब इधर से आ रहा है पैनल, इस पैनल पे अपना दबदबा कायम करने की पूरी ताकत झोंकेगा। अभी भारत को ट्रू फ्रंट में चलना है। पहले भारत को कोशिश करनी पीओके के लिए और ताइवान के लिए, क्योंकि ताइवान के लिए हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। ताइवान को बचाने के लिए नाटो आएगा। अब हम बात करते हैं कि अभी मुद्दा हुआ क्या है। चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करते आया है और ताइवान का समर्थन करने वाले दूसरे देशों को धमकाता रहा है। इसी बीच भारत को भी उसने धमकी दे डाली है। उस धमकी में क्या है, उस धमकी से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उस धमकी की एक टिप्पणी सुन लीजिए आप। इस बीच भारत में ताइवान को लेकर बढ़ता समर्थन देख चीन बौखला गया है और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने सीधे धमकी दे दी है कि अगर भारत की शक्तियां ताइवान को लेकर खेलती हैं तो चीन पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की कार्रवाई कर सकता है। मतलब वो शिलीगुड़ी चिकन नेक जो है हमारा 7 सिस्टर को जोड़ता है, ये उसके पे अटैक करेंगे और उसको अलग कर देंगे 7 सिस्टर को। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उस चिकन नेक कॉरिडोर को हमने और मजबूत कर लिया। अब किधर से बात करें, हमने वहाँ से रोड भी निकाल लिया, अब किधर से तोड़ के निकल जाएंगे। खैर आगे सुनिए इनकी बात। चीन सिक्किम को अलग करने की दे दी है धमकी। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सियांग ने ट्वीट करके कहा है कि अगर भारत की सामाजिक ताकतें ताइवान के मुद्दे पर खेलती तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम को अलग कर सकते हैं। इन तरीकों से हम जवाबी कदम उठा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनका देश नाजुक है। चलिए ठीक है, क्यों बौखलाया है चीन उसकी भी आप वजह जान लीजिए। बता दें कि भारतीय मीडिया ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का इंटरव्यू लिया था, जिससे उन्होंने कहा था कि ताइवान कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर में जितने भी ताइवान के अस्तित्व को स्वीकार करने की अपील की थी। जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील की थी कि ताइवान को एक सवरन कंट्री माना जाए, उन्हें पूरा एक अस्तित्व उनको दिया जाए जो उनको अस्तित्व मिलना चाहिए। इसके बाद भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने आपत्ति जता दी थी। कहा था कि ताइवान को मंच देने से वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन होगा। अब चाइना कुछ भी करता है तो हमें सबसे पहले हमारा पीओके को देखना जरूरी है। जहां वो उधर बिजी होगा तुरंत हमें इधर ले लेना है, क्योंकि चाइना के लिए ताइवान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीओके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम भारत को पीओके को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और जैसे ताइवान पे कोई भी कार्रवाई हो हमें पीओके पे कार्रवाई करनी चाहिए। और पीओके को अगर हम ले लेते हैं तो उसकी सीपीसी सड़क चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसके ग्वादर बंदर तक जाती है उसका रास्ता बंद हो जाएगा और चाइना को हमारे अंडमान निकोबार की इधर से नीचे से आना पड़ेगा। उसके लिए भारत की परमिशन चाहिए। और चीन का ग्लोबल टाइम जो ये धमकी दे रहा है, इस धमकी से कुछ होने वाला नहीं है। भारत में कितने लोग एकजुट हैं और कितनी भारत की ताकतें हैं ये पूरी दुनिया मानती है। जब भारत में कोई भी समस्या आती है तो पूरा धर्म, पूरा मजहब एक साथ मिल के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और चाइना अपने ग्लोबल टाइम में ये भी छाप दिया करे कि हमारे भारत में कितनी ताकतें हैं जो एक साथ लड़ के दिखा सकती हैं। तो थोड़ा ये सिक्किम है, पूरा जो पुराने चीज़ें हुई थी उसको भी पढ़ ले और पढ़ने के बाद ग्लोबल टाइम में छापा करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।